हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। आज हम मैटर वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर मैटर वेव्स एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज। सो मैटर वेव्स वो वेव्स होते हैं जो मटेरियल पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। मतलब हर वो छोटा पार्टिकल जो मैटर का पार्ट होता है वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। इंटरेस्टिंग राइट? एंड ये आइडिया डी ब्रॉगली ने हमें दिया था। मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो पार्टिकल के मास एंड वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। एंड डी ब्रॉगली ने हमें ये रिलेशन दिया था। फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। पी इज द मोमेंटम एंड मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एंड एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, तो सिंपली अगर हम कहें जब पार्टिकल्स का मास ज्यादा होता है तो वेवलेंथ छोटा होता है, यानी वेवलेंथ एंड मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर पार्टिकल बड़ा होगा तो वेव का साइज कम होता जाएगा। एंड ये कॉन्सेप्ट ये भी बताता है कि मैटर की तरह लाइट भी डुअल नेचर को एग्जिबिट करता है, यानी बोथ वेव्स एंड पार्टिकल नेचर। बट ये बिहेवियर हम सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इनके लिए हम देख सकते हैं। बट मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता, ये नेग्लिजिबल हो जाता है। अब हम मैटर वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो मैटर वेव का फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है vp, दैट इज द फेज वेलोसिटी, इक्वल्स टू c स्क्वायर बाई v, जहाँ c इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड v है मैटर वेव्स का वेलोसिटी। ओके, क्या आपको लगता है कि मैटर वेव का स्पीड लाइट से फास्ट हो सकता है? बिल्कुल। मैटर वेव्स का फेज वेलोसिटी लाइट से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि v मैटर वेव का स्पीड लाइट से कम होता है। देयरफॉर एज द डिनोमिनेटर इज लेसर देन c, द न्यूमरेटर इज मोर देन c, एंड देयरफॉर द फेज वेलोसिटी ऑफ मैटर वेव इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है तो न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट मैटर वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जरूरी है समझना। मैटर वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चार्ज्ड पार्टिकल से बनते हैं, जबकि जो मैटर वेव्स है उनका वेवलेंथ का चार्ज से कोई रिलेशन नहीं होता। यानी मैटर वेव्स का वेवलेंथ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ओके, यानी मैटर वेव्स का जो बिहेवियर है वो चार्ज एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स दोनों के लिए सेम होता है। एंड मैटर वेव्स ट्रेवल फास्टर कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैटर वेव्स का स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपेयर में ज्यादा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमेशा एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, लेकिन जो मैटर वेव्स होते हैं उनका स्पीड डिपेंड करता है पार्टिकल के स्पीड पर। मैटर वेव्स का स्पीड फिक्स नहीं होता, वो पार्टिकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, और ये वेव्स कभी भी एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं करती है। इन नो एक्सपेरिमेंट द वेव्स एंड particle components of matter appear simultaneously. So simultaneously wave and particle components matter waves के हमें किसी भी experiment में नहीं मिलते हैं. So unlike radiations which travel at a constant speed equal to the speed of light, matter waves do not move at constant speed. The matter waves velocity is dependent on the material particle velocity. यानी matter waves का speed depend करता है particle के speed पर. ओके, सो हमने मैटर वेव्स के बारे में डिस्कस किया कि मैटर वेव्स हर मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होता है और उनका बिहेवियर वेव एंड पार्टिकल दोनों के तरह बिहेव करता है। उनकी प्रॉपर्टीज काफ़ी यूनिक है एंड ये बिहेवियर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ही ऑब्जर्व किया जाता है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए ये वैलिड नहीं होता है। एंड हमने ये भी देखा उनके प्रॉपर्टीज काफ़ी यूनिक होते हैं, जैसे फेज वेलोसिटी का लाइट स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से डिफरेंट होना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।